पिछले एपिसोड के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि एबोमिनेशन जो है वो प्रिजनर से भाग चुका था एंड ये चीज़ हम लोगों ने शैंग-ची मूवी में भी देखी थी। एंड जेनिफर इस चीज़ को नोटिस करती है तो वो डायरेक्टली मिलने के लिए जाती है ब्लाउस्की से, या कहूँ एबोमिनेशन से, उसके प्रिजन में। एंड एबोमिनेशन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो उसके साथ गया था, लेकिन वो अपनी मर्जी से इस जेल को तोड़कर नहीं गया था, एक्चुअल में उसे ले जाया गया था। तो यहाँ पर जेनिफर का एक ही सवाल होता है, तो तुम्हें कौन लेके गया? जिस पर वो बताता है सॉर्सरर सुप्रीम वोंग। एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया जेनिफर की दोस्त को, चूंकि वोंग के बारे में कुछ डिटेल्स को निकाल रही होती है एंड इसका इंटरेस्ट मैजिक में होता है। मतलब उसके बंदे में बारे में पूरी डिटेल निकाल के रखी इन दोनों ने। खैर यहाँ पे जेनिफर अपनी ड्राइविंग को छोड़कर हमसे बात करती है एंड बताती है कि आप लोग को ड्राइविंग ऐसे नहीं करनी है एंड आप लोग आगे देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि सभी के सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स जो होते हैं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एबोमिनेशन के केस को लेकर। एंड ये लड़की तो मुझे बहुत प्यारी लगी। खैर यहाँ पर ये सारे जो व्यूज़ होते हैं, ये सब न्यूज़ होते हैं, ये दिखाए जा रहे होते हैं। शी हल्क अपने ऑफिस में आती है एंड उसे कुछ पता चलता है, तभी उसे कॉल आता है हेड की तरफ से, यानी शी हल्क के। एंड यहाँ पर उसकी फ्रेंड बताती है कि उसने वोंग को मैसेज कर दिया है, वो कुछ समय में मिलने के लिए आ जाएगा तुमसे। एंड शी हल्क कहती है कि उसे अभी यहाँ से जाना होगा। शी हल्क डायरेक्टली अपने हेड से मिलने के लिए जाती है इनकी बॉस से, जहाँ पे वो एक नॉर्मल से केसेस को लेकर सॉल्व करने में लगे होते हैं। एंड उसका पुराना क्लाइंट उसे मिल जाता है, तो जेनिफर को। जेनिफर अपने पुराने क्लाइंट को देखकर काफी ज़्यादा हंसती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके बॉस को मतलब पता चलता है कि ये पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं। जिस पर वो कहते हैं कि ये अगर लड़की मेरा केस लड़ने वाली है तो मैं नहीं यहाँ पर आने वाला। जिस पर वो बताता है कि ठीक है, आप किसी दूसरे वकील को देख लीजिए। एंड यहाँ पर वो एक और वकील को लाता है, तो जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं इसके साथ काम नहीं करूँगी, क्योंकि ये बंदा आते ही उस लड़की को फियांसे बताने लगता है कि अगली फियांसे यही बनेगी। वैसे लड़की मेकअप पर भी कमाल दिख रही है, लड़की लड़की होती है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया उस बंदे को, जिस पर जो शी हल्क होती है वो हंसने लगती है एंड कहती है कि तुम्हारा केस तो शायद ही कोई ले। एंड वो वेलकम कहती है बग को। बग कहता है क्या इसके केस में कोई प्रॉब्लम है? जिस पर वो हंसते हुए कहती है कि तुम्हें शायद इस केस को ले लेना चाहिए, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। तभी वोंग की एंट्री होती है। यहाँ पर से में दिखाया गया वोंग को, चूँकि अंदर आता है एंड शी हल्क कहती है कि उसे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो यहाँ से लेके जा रही है वोंग को एंड यहाँ से हंसते हुए जाती है वो। शी हल्क एंड वोंग के बीच की एक कन्वर्सेशन दिखाई गई है, जहाँ पे वोंग कहता है कि उसे एक अच्छा ओपोनेंट चाहिए था अपने खिलाफ फाइट करने का, क्योंकि वो एक सॉर्सरर सुप्रीम बीइंग है, तो उसे अच्छी तरह से फाइट आनी चाहिए। तो शी हल्क कहती है कि वो सब ठीक है, लेकिन ये कानून की नज़रों में बिल्कुल ही गलत है, भले ही तुमने उसके माइंड को ठीक कर दिया हो। तो शी हल्क कहती है कि ठीक है, तुम मेरे गवाह बन जाओ। वोंग भी इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया इस बंदे को, जो कि ये जो ब्लास्की होता है या ब्लास्की जो भी है, ये रेड बुल पीते हुए अपने पूरे केसेस को बताता है कि उसने इस लड़की के ऊपर $175 खर्च किए थे, आई मीन $175 मिलियन खर्च किए थे, जो कि एक एलियन है, जो कि किसी भी दूसरी औरत का रूप रखकर वो उसके पास आई थी, जो कि एक फेमस पॉप स्टार सिंगर है शायद से। ये रियल एलियन का फेस। तो हमें बताया जाता है कि ये जो बग है वो इसका केस लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि ये एक धोखाधड़ी का केस था। यहाँ पे ब्लास्की को दिखाया गया कि जो बग के पास वापस आता है, बग से कहता है कि वो अपना केस वापस लेना चाहता है, जो कि उसने ऊपर जो पैसों की बात थी, इसलिए वो इस चीज़ को मामले को रफा दफा करना चाहता है, तो वो पैसे अब उसे नहीं चाहिए। जिस पर बग को एक कॉल आता है एंड बग जो होता है वो कॉल अटेंड करने के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये एक नकली ब्लाउस्की बनकर आया हुआ है, जो कि इस केस को कैसे भी करके रफा दफा करना चाहती है। यहाँ पर हम उसकी असलियत दिखाई जाती है एंड उसका रियल फेस एंड कपड़े भी ठीक ही ठाक है। यहाँ पे हमें प्रिजन को दिखाया गया है, जहाँ पे हमारे मेन एबोमिनेशन को रखा गया है एंड यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर्स ये सभी चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया गया है कि 10 लड़कियाँ भी आई होती हैं, जो कि शायद इसकी सोलमेट हैं। खैर यहाँ पे सभी जजेस खड़े होते हैं, जिस पर हमारा एबोमिनेशन ये कहता है कि वो माइंड और स्पिरिचुअलिटी, फिजिकली और पता नहीं कितने तरीक़ों से वो अब ठीक है, वो अब किसी भी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, भले ही वो कितने गुस्से में क्यों ना हो। एंड ये सारी उसकी सोलमेट्स हैं एंड वो उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। खैर हमें ये दिखाया गया है कि जो हमारा एबोमिनेशन है वो कितना ज़्यादा शांत है, जिस पर हमारी जो जेनिफर होती है वो पूछती कोई क्वेश्चन है, तो सभी लोग हाथ उठाते हैं एंड एक एक करके जितने भी मेंबर्स होते हैं, फिर गवाह होते हैं, उन्हें लाया जाता है
एंड जित पहले तो एक गार्ड बनता है जो कि गार्ड है एंड वो काफ़ी दुखी होता है अगर यहाँ से अबॉमिनेशन चला जाए, क्योंकि अब अबॉमिनेशन बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो किसी भी तरह से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता और ना ही वो चाहता है कि पहुँचाए, क्योंकि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी एक मेडिटेशन क्लब खोल कर रहना चाहता है। तभी वोंग की एंट्री होती है जो कि एक अहम गवाह है एंड जैसा कि जेनिफर के बीच में बातें हुई थी तो वोंग भी वहाँ पर आ जाता है एंड कहते हैं कि ठीक है वो इसके बारे में बताएगा। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि वोंग उसे लेकर गया था एक अच्छे अपोनेंट की तरह। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें बालाउस्की के एक केस को दिखाया गया है जहाँ पर ये लड़की एक बड़े से पॉप स्टार का भेष बनाकर आई थी। तो हमें यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वो लड़की जो होती है फिर वो बूढ़ी औरत वो कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड यहाँ पर जजेस कहते हैं कि ये आपका कोर्ट नहीं है, ये मेरा कोर्ट है एंड मैं इसे अपनी तरह से हैंडल करूँगा, जिस पर वो अपने क्लाइंट को बैठा देती है। एंड बग बोलता है कि ठीक है ये केस एक धोखाधड़ी का है एंड इसके बारे में वो कुछ चीज़ें कहती है एंड जज वहाँ पर ये कहते चले जाते हैं टाइम अप हो चुका है। तो ये लड़की जज का ही बनाकर भेष बनाकर वहाँ पर आती है एंड वो कहती है कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है एंड केस को वो अभी से अभी ख़त्म करेंगे। तो लोगों को पता चल चुका था कि ये लड़की मतलब ये औरत जो है वो एक एलियन है, इसने वापस से रूप रखा है, इसलिए वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ वोंग ये बताता है कि हाँ उसे एक परफेक्ट अपोनेंट चाहिए था, इसलिए वो लेकर गया था अबॉमिनेशन को एंड अबॉमिनेशन को उसी ने ठीक भी किया है। यहाँ पर जेनिफर कहती है कि जैसा कि मेरे क्लाइंट ने आपको बताया था कि वो फिजिकली मेंटली एंड हर तरह से वो एकदम अब ठीक है, जिस पर वो कहता है कि ठीक है मैं आप लोग को एक डेमो दिखा देता हूँ एंड अब वो अबॉमिनेशन बनने वाला होता है। इस चीज़ को दिखाया गया कि ये सभी के सभी जजेस इस चीज़ को देखकर काफ़ी शॉक होते हैं। यहाँ पे जेनिफर उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा अबॉमिनेशन होता है वो वापस से नॉर्मल भी हो जाता है। वो ये दिखाना चाहता था कि वो कितना ज़्यादा कंट्रोल्ड है अपनी बॉडी के लिए, वो हमेशा से ही अपने पूरी होशो हवास में बन सकता है अबॉमिनेशन एंड वापस से वो अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है। खैर वोंग ये कहता है कि उसने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया है, जिस पर ज्यूरीज या फिर कहूँ जो जजेस होते हैं वो कहते हैं ये गलत है। वोंग कहता है कि ठीक है जो भी हो आप देख लीजिएगा एंड ये अपना हाथ घुमाता है और वहाँ से निकल जाता है। जेनिफर जब अपने कोर्ट रूम से या फिर प्रिजन से बाहर निकलती है तो सभी के सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं एंड माफिया और बाकी चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि जेनिफर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी होती है इन सभी चीज़ों से एंड कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि अबॉमिनेशन एंड जेनिफर का एक बच्चा भी है, जिसके कारण जेनिफर उसका केस लड़ रही है क्योंकि वो उसके बच्चे का फादर है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया बग को एंड जेनिफर के दोस्त को, जहाँ पे बग को एक ख्याल आता है कि जो हमारी जेनिफर है वो पहले भी इसकी केस लड़ रही थी यानी कि ब्लॉस्की का, तो वो वापस इस केस को लड़ेगी यानी इस चीज़ के लिए वो एग्री भी हो जाती है। खैर जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, ऐसा वो प्रण लेती है बाइबल के ऊपर अपना हाथ रख के एंड वो जो भी चीज़ें होती है या फिर जो भी चीज़ें वो जानती थी बालाउस्की के बारे में तो वो सभी की सभी चीज़ें रिवील कर देती है एंड बग भी इस केस को लगभग जीत जाता है एंड वो कहता है कि जो भी चीज़ें मुझे बतानी थी इस औरत के बारे में वो उसने बता दिया है एंड वो कहता है कि 175 मिलियन डॉलर इसने खर्च किए थे वो उसे वापस से चाहिए उसे। एंड यहाँ पे जज भी कहता है कि ठीक है मैं इस केस की सुनवाई पे ये कहता हूँ कि ये जो केस है मिस्टर बग जीतते हैं या फिर ब्लास्की जीतेगा एंड इस एलियन औरत को उतने पैसे भरने होंगे। यहाँ पे हमें उस पॉप स्टार सिंगर को भी दिखाया गया जिसका भेष रख कर वो आई हुई होती है एंड बग भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है एंड यहाँ पे ब्लास्की कहता है क्या उसे मिलना चाहिए उस पॉप स्टार सिंगर से वापस से। खैर यहाँ पे हमें जेनिफर को दिखाया गया जिसे एक आइडिया आता है कि वो किस तरह से बचा सकती है हमारे अबॉमिनेशन को एंड न्यूज़ रिपोर्टर्स सभी के सभी प्रिजनर्स के सामने खड़े होते हैं। प्रिजन के सामने खड़े होने पे हमारा जो अबॉमिनेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुद को गिल्टी फील करता है एंड वो कहता है कि अगली बार से उसे ऐसा कुछ भी नहीं करेगा एंड यहाँ पर वो केस जीत जाता है। अबॉमिनेशन थैंक यू कहता है जेनिफर को ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से ही मैं आज रिहा हो पा रहा हूँ। जेनिफर न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ बैठकर कुछ बातें करती है एंड उस केस से रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंट्स एंड बाकी चीज़ होती है वो बताती है कि उसने ये केस कैसे जीता एंड गाड़ी पे घर वापस आती है। जब घर वापस आती है तो गाड़ी पार्क करती है, उसी दौरान उसके ऊपर हमला हो जाता है एंड हमला होता है कुछ ऐसे मेंबर्स के थ्रू जिनके पास कुछ अलग तरीके की पावर्स हैं और वो कंस्ट्रक्शन वर्क में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। खैर यहाँ पर मैं बता दूं कि इनके पास जो भी वेपन है वो किसी न किसी हमारे जो स्टोन्स थे उनको रिलेट करता है, जैसे स्टोन पावर स्टोन
एंड यहाँ पे एक जो इंजेक्शन था वो भी नहीं घुसता हमारी शी हल्क की बॉडी पर, जो कि ये काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। शी हल्क अपने आप को शीशे में देखती है एंड यहाँ पास से में एक रेफरेंस मिल जाता है कि शी हल्क आगे चल के एक मॉडल शी हल्क बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी आसान है। तो नेक्स्ट केस जो होता है, जो शी हल्क को मिला होता है, वही वो के पॉप सिंगर स्टार का है, जो कि गाना गाती है एंड वीडियोस बनाती है एंड उसने पूरी जगह पे साइन किया होता है एंड वो कहती कि ठीक है, अब से हम एक दूसरे के केस को हैंडल करेंगे। बॉस ये चीज़ें देखता है कि ये लड़कियां बम डांस कर रही होती हैं एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो वापस चला जाता है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि शी हल्क ने इस लड़की का केस हाथ में लिया है। मैं बता दूं गाइस, ये एपिसोड यहीं पर तो एंड हो गया है, लेकिन इसके आगे के जो मूवीज़ की सीरीज आनी है, एपिसोड 4 आएगा, तो इसमें क्लियर हो चुका है कि वो एक मॉडल हल्क में कन्वर्ट होके आएगी, यानी मॉडल शी हल्क में। खैर कुछ भी हो, का स्टोरी ठीक ठाक ही है। एंड अगर आपको मेरे एक्सप्रेशन में मज़ा आया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।